हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नंबर 1 यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिजिक्स का क्लास 8 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जो फ्रिक्शन है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। आप लोग जानते होंगे फ्रिक्शन इज इक्विवेलेंट टू रबनेस। रबनेस मीन्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स रब ईच अदर, इज दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रबनेस। और फ्रिक्शन जो है वो फोर्स का एक टाइप है। आप लोग जानते होंगे फोर्स क्या है, पुश और पुल। तो फ्रिक्शन जो है एक फोर्स का टाइप है, और ये जो फोर्स है वो एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स मीन्स व्हेन टू सरफेस केम इन कांटेक्ट टू ईच अदर देन फ्रिक्शन फोर्स अकर। तो आइए आज का क्वेश्चन सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ दीज कैरेक्टराइज्ड मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स डज अ स्मूथ सरफेस हैव। तो ये फ्रिक्शन से रिलेटेड स्मूथ सरफेस के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक रहता है वो हमें बताना है। तो स्मूथ सरफेस रहेगा तो उस पर जो फ्रिक्शन होगा वो लेस होगा, और अगर रफ सरफेस रहेगा तो उस पर जो फ्रिक्शन है वो हाई होगा। हाई क्यों होगा? क्योंकि उसका जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है वो इरिस्पेक्टिव स्ट्रक्चर है, और इसका जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है स्मूथ सरफेस का वो रिस्पेक्टिव वे में है, इसलिए लेस और हाई फ्रिक्शन होगा। तो जो स्मूथ सरफेस है उसमें आप लोग जानते हैं लेस फ्रिक्शन होगा, अभी मैंने बताया। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, लेस फ्रिक्शन। और अगर रफ सरफेस रहता तो इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर बी, मोर फ्रिक्शनल फोर्स। समटाइम्स लेस और समटाइम्स मोर, ये जो है ये किसी में नहीं होता, और ऑल दी एबव होगा नहीं क्योंकि ऑप्शन सिर्फ एक होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। टू शार्पन द ब्लेड ऑफ ए नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सरफेस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सुटेबल। तो अगर हम लोग को ब्लेड को शार्पन करना है तो हम लोग को किसी ऑब्जेक्ट से उसे रब करना होगा, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगा तो आयरन मेल्ट होगा तो वो फिर उसका शेप कम होगा। और आप लोग को मैं पिछले चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर में आप लोग को बताया था कि प्रेशर जब भी आकर करेगा तो लेस सरफेस पे मीन्स अगर सरफेस एरिया लेस होगा तो जो प्रेशर है वो मोर आकर करेगा, और जो अगर सरफेस एरिया मोर होगा तो प्रेशर जो है वो लेस आकर करेगा उस पर। तो इसमें हम लोग को बोलना है कि नाइफ को अगर शार्पन करना है, ब्लेड के नाइफ का जो ब्लेड है, तो उससे हम लोग किस ऑब्जेक्ट से जो गिवन है ऑब्जेक्ट्स उसमें से किस ऑब्जेक्ट से हम लोग रब करेंगे। तो रब हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर रब करना तो उसके लिए हम लोग को ज़्यादा फ्रिक्शन का ज़रूरत है, और ज़्यादा फ्रिक्शन का अगर ज़रूरत है तो हम लोग को ऐसा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जिसका जो सरफेस है वो रफ है। तो हम लोग ऑप्शन से अगर कैटेगराइज करें तो ग्लास ब्लॉक और प्लास्टिक ब्लॉक का जो सरफेस रहता है वो स्मूथ रहता है, इसलिए होगा नहीं। और वुडन ब्लॉक हो गया और स्टोन हो गया। तो वुडन ब्लॉक का जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रहता है वो स्टोन से लेस रहता है, मीन्स जो वुडन ब्लॉक का मॉलिक्यूल्स रहता है वो स्टोन के मॉलिक्यूल से लेस वे में अटैच रहता है, मीन्स स्टोन के मॉलिक्यूल से लूज रहता है। इसलिए जो वुडन ब्लॉक है और वुडन ब्लॉक के जो मॉलिक्यूल्स है उसके बीच पे होल भी रहता है, इसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, आप लोग बायो में पढ़े होंगे। तो जो वुडन ब्लॉक्स है वो भी लूजन हो जाता है, तो उस पर अगर हीट जनरेट होगा तो जल्दी से मीन्स अपना स्टेट जो है उसको चेंज कर लेगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टोन से अगर हम लोग रब करेंगे तो स्टोन का जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं, मीन्स जो उसका शेप है वो रफ शेप है, और स्टोन का जो मीन्स इरिस्पेक्टिव वे ऑफ उसका मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है। और जो फोर्स एंड प्रेशर पे मैंने आपको कहा था कि मैं दूसरा वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड करूंगा, तो मैं सोचा कि जितना मैं आपको क्वेश्चन करवाया हूँ वो आप लोग के लिए इनफ है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाना सिर्फ टाइम का लॉस है, एज आई से फ्रिक्वेंटली। तो टाइम का लॉस है, इसलिए उतना जो आपको मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो इनफ है आप लोग के लिए। फ्रिक्शन जो जनरेट करता है हीट को जनरेट करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीट। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
शेप ऑफ द एयरप्लेन इज लाइक अ, जो एयरप्लेन का एयरप्लेन का शेप कैसा होता है, एयर और वाटर ये दो चीज़ है, फ्लूइड हम लोग इसे कहते हैं। फ्लूइड मीन्स द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव देयर फिक्स्ड शेप और डिफिनिट शेप एज वी कैन से दैट। वैसा ऑब्जेक्ट या ऐसा मैटर जिसका डिफिनिट शेप नहीं होता उसे हम लोग फ्लूइड कहते हैं। तो फ्लूइड एयर और वाटर हो गया, तो इसमें फ्रिक्शन इसमें भी अकर करेगा क्योंकि ये भी एक तरह का मैटर है, इसमें भी मॉलिक्यूल्स है। फ्रिक्शन इसमें भी अकर करेगा, और फ्रिक्शन जब अकर करेगा तो फ्रिक्शन को इसमें डिक्रीज करने के लिए हम लोग को स्ट्रीमलाइन बॉडी चाहिए। आप लोग सोचेंगे स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या है? स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स द बॉडी विच इज नैरो एट देयर एंड्स एंड ब्रॉड एट देयर मिडिल। मीन्स वैसा ऑब्जेक्ट या ऐसा शेप जो स्टार्टिंग और एंड में नैरो हो, मीन्स पतला हो, और मिडिल उसका जो पार्ट है वो ब्रॉड हो। तो आप लोग जानते होंगे फिश का ऐसा ही शेप होता है, स्ट्रीमलाइन शेप। फिश का स्ट्रीमलाइन शेप होता है, और जो बर्ड है उसका भी स्ट्रीमलाइन शेप होता है। ये बर्ड का विंग्स है, मीन्स आप लोग बर्ड को देखे होंगे, ये बर्ड है, ये उसका विंग्स है, सपोज इस तरह रहता। तो जो एयरप्लेन है वो उसका जो शेप रहता है बर्ड की तरह रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बर्ड। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? तो फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड। जो फ्रिक्शन है मीन्स ये ग्राउंड है, इस पे अगर बॉल कोई रोल कर रहा है तो फ्रिक्शन बॉल पे एक्ट करेगा। और अगर कोई बोट वाटर में है तो फ्लूइड फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और अगर कोई बाईसाइकिल रोड पे चल रहा है, स्मूथ रोड हो या रफ सरफेस, रफ रोड हो या स्मूथ रोड हो, फ्रिक्शन होगा। जहाँ टू मटेरियल्स एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे फ्रिक्शन जरूर होगा। और फ्रिक्शन डज नॉट एक्ट ऑन ए बॉल मूविंग थ्रू एयर। एयर भी एक तरह का फ्लूइड है, वो भी एक, उसमें भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, और बॉल में अगर दोनों में कांटेक्ट होगा तो फ्रिक्शन जरूर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट। यहाँ बोल रहा है ये इनकरेक्ट है, यहाँ अगर डज नॉट हटा देता, फ्रिक्शन एक्ट से हो जाता, तो ये करेक्ट होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन। रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो मीन्स यहाँ स्मॉलर बोल रहा है, मीन्स रिड्यू मीन्स सबसे कम फ्रिक्शन, मीन्स स्मॉलर देन मीन्स इसका जो रोलिंग फ्रिक्शन का जो मीन्स आप लोग कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन का जो रोल मीन्स आप लोग जानते होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर वे में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रैवल करता है तो उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन अकर होता है वो सबसे लेस होता है, इसलिए इसे स्मॉलर देन, तो ये सबसे लेस रोलिंग फ्रिक्शन में होता है। तो यहाँ हम लोग इसे कह सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलेस्ट। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलेस्ट देन इज द स्मॉलेस्ट, मीन्स जितना भी फ्रिक्शन है उसमें सबसे स्मॉलेस्ट है रोलिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो, स्टैटिक फ्रिक्शन हो, फ्लूइड फ्रिक्शन हो, सब में जो सबसे लेस है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो रोलिंग फ्रिक्शन है सबसे लेस है। तो ये तीनों से भी लेस है रोलिंग फ्रिक्शन। और मैं आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले रोलिंग फ्रिक्शन सबसे लेस, उसके बाद हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसके बाद हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद हो गया फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो है वो सबसे मीन्स उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन का रोल है, और उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन अकर होता है, इसलिए हम लोग उसको हाईएस्ट फ्रिक्शन कहते हैं। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस? कौन सा ऐसा फैक्टर
जो नहीं है दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन को इन्फ्लुएंस करने में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस होल्डिंग द टू ऑब्जेक्ट्स मीन्स अगर टू ऑब्जेक्ट्स है कोई भी तो उसमें फोर्स का भी रोल है, क्योंकि फ्रिक्शन भी फोर्स है। तो अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो फ्रिक्शन जब भी आकर करता है उसके मोशन के अपोजिट में करता है। इफ अगर मोशन राइट टू लेफ्ट हो रहा है तो उसमें जो फ्रिक्शन आकर करेगा लेफ्ट टू राइट, रबनेस होगा। तो अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया इन कांटेक्ट बिटवीन टू मूविंग ऑब्जेक्ट ये है, और डिग्री ऑफ इरेगुलरिटीज बिटवीन टू सरफेस इन कांटेक्ट, और आखिर है बी और सी बोथ। तो आइए हम लोग पहले ऑप्शन को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो इसमें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होल्डिंग द टू ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट भारी रहेगा मीन्स ये अगर कोई भी सरफेस है इस पर अगर आप लोग दो तरह के बॉल को रखते हैं, परसेप्शन के आधार पे हम लोग इसको समझते हैं। तो अगर दो बॉल है, ये अगर लाइट वेट है, ये अगर हैवी है, तो ये बॉल जल्दी क्रॉस कर जाएगा इस रोड को, और ये जो हैवी बॉल है वो लेट से क्रॉस करेगा, क्योंकि इस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स आकर हो रहा है वो हाई हो रहा है। तो ये जो लाइट बॉल है वो जल्दी क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मीन्स ये भी फैक्टर है फ्रिक्शन का। और अगर हैवी बॉल रहेगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन होगा, इसलिए ये लेट से मीन्स ये थोड़ा सा देर से ट्रैवल करेगा, और ये जो लाइट वेट है इसमें कम फ्रिक्शन आकर होगा तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। तो ये फैक्टर है, तो ऑप्शन नंबर ए फैक्टर है, तो ये ऑप्शन साइड हो गया। हम लोग को फैक्टर कौन नहीं है ये ढूंढना है। अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया इन कांटेक्ट बिटवीन टू मूविंग सरफेस मीन्स अगर टू मूविंग सरफेस का अमाउंट हम लोग देखेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स में अमाउंट डजेंट मैटर, अमाउंट जो है वो मैटर नहीं करता। मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये है तो इसका इतना अमाउंट रहे, इतना अमाउंट रहे, सर्कल नहीं, हम लोग अगर इसको हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं, अगर हम लोग रेक्टेंगल लेते हैं तो अगर रेक्टेंगल है, सपोज कीजिए ये अगर कोई रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट है, ब्रिक आप लोग मान सकते हैं, तो ब्रिक को किसी अगर स्मूथ सरफेस से हम लोग स्लाइड करवा रहे हैं तो ये इसका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये तो लेंथ ब्रेथ ब्रेथ, तो लेंथ अगर इसका 20 मीटर है, ब्रेथ इसका 10 मीटर है, ठीक है। तो इसका मास पे डिपेंड करेगा और इस पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि इसका स्पीड क्या होगा या इसका कितना फ्रिक्शन अकर होगा। अगर आप इसको 10 सेंटीमीटर से भी अगर मीन्स 10 सेंटीमीटर जो बेस है उधर अगर आप इसका बेस को अगर 10 सेंटीमीटर जो बेस है उससे अगर दूसरा जो मीन्स उससे अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या दूसरे बॉडी को कांटेक्ट में लाते हैं तो जो फ्रिक्शन होगा उतना ही होगा जितना 20 सेंटीमीटर के साइड में आप उससे अटैच्ड करेंगे। तो अमाउंट मैटर नहीं करता है, अमाउंट डजेंट मैटर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बी और सी बोथ भी कह रहा है तो हम लोग इसको भी देखते हैं। डिग्री ऑफ irregularities बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट मीन्स डिग्री कह रहा है। अगर ये सरफेस ए है और इससे मीन्स 90 डिग्री, आप लोग जानते हैं 45 डिग्री 30 डिग्री, तो डिग्री मैटर करता है, डिग्री जो है वो मैटर करता है। आप लोग अगर देखे होंगे इरेजर को, आप लोग अपना इरेजर को देखे होंगे, जब आप उसको आपका जो नोटबुक का पेज है उस पर अगर आप लोग उसको रब करते हैं तो रबनेस में उसका डिग्री मैटर करता है। अगर आप उसको 0 डिग्री पे रब कर रहे हैं मीन्स प्लेन ऐसे ही रब कर रहे हैं तो जो आपको मीन्स पेंसिल से अगर आप लिखे होंगे तो उसको अगर आपको रब करना है तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप मीन्स कोई और डिग्री पे रब कर रहे हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड में मीन्स 45 डिग्री मान ली, तो जो लेटर्स है वो इजीली रब हो जाएंगे, तो डिग्री मैटर करता है। तो ये भी फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर हो गया, ये फैक्टर नहीं हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ लार्ज
commercial complex, there are 4 ways to reach the main road. One of the path has loose soil. The second is laid with polished marble. The third is laid with brick. And the fourth has gravel surface. It is raining heavily and Paheli wishes to reach the main road. The path on which she is least likely to slip is मीन्स अगर बारिश हो रहा है तो स्लिप कोई सरफेस पे कैसे मीन्स किस जो चारों सरफेस दिया हुआ है उसमें से किस सरफेस पे वो स्लिप कम करने का उसका चांस है या ना के बराबर लिटिल चांस है। तो पहला सरफेस है लूजन सॉइल। अगर सॉइल रहेगा तो सॉइल पे अगर आप लोग जानते हैं कि अगर रेन मीन्स वाटर का अगर पार्ट जाएगा पार्टिकल्स तो ये सॉइल जो है स्मूथ हो जाता है स्मूथ और उसमें जो है सबमर्ज होने लगता है आपका जो फुट है वो। तो ये तो इसमें मीन्स इसमें फ्रिक्शन जो होगा वो अगर आप लोग देखें अगर कोई लेस ऑब्जेक्ट्स है या आप लोग कहें अगर कोई लाइट वेट ऑब्जेक्ट है तो वो इस पे से क्रॉस नहीं कर पाएगा एक जगह जाकर रुक जाएगा तो लूजन सॉइल नहीं होगा। तो ऑप्शन में लूजन सॉइल एक कट हो गया। और अगर पॉलिश्ड सरफेस है पॉलिश्ड मार्बल या पॉलिश्ड सरफेस भी है तो पॉलिश्ड सरफेस है तो ये ऑलरेडी स्मूथ है तो इसमें से स्लिप करने का चांस रहेगा और अगर इस पर वाटर आ जाए तो इसमें स्लिप चांस बढ़ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर चांस पूछता है तो बी आंसर हो जाता लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा चांस नहीं पूछा है। और अगर ब्रिक को हम लोग देखते हैं तो ब्रिक और ये जो ग्रेवल मीन्स होता है स्टोन्स। तो स्टोन वाला एक रोड है और एक रोड है ब्रिक वाला रोड है। तो ब्रिक जो रोड है वो भी एक तरह से प्लेन रहता है लेकिन उसमें मीन्स उस पर आप लोग स्लिप उसमें चांस ग्रेवल से कम है मीन्स चांस उसमें ग्रेवल से ज़्यादा है। मीन्स ग्रेवल जो सरफेस रहेगा मीन्स जो रफ सरफेस ग्रेवल पूरी तरह से रफ सरफेस हो गया और ब्रिक जो है वो हल्का सा स्मूथ सरफेस हुआ और हल्का सा रफ सरफेस हुआ। तो जो ब्रिक में उसमें चांस स्लिप का ज़्यादा रहेगा ग्रेवल से। तो हम लोग अगर इसको नंबरिंग करें तो सबसे पहले 1 ये, दूसरा हो जाएगा लूजन सॉइल, तीसरा हो जाएगा ब्रिक, चौथा हो जाएगा ये। तो फ्रिक्शन जो सबसे कम में लग रहा हो जाएगा ग्रेवल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ग्रेवल। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन व्हाट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड रहता है? रफनेस ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेस, दोनों पे डिपेंड रहता है। इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस, तीनों पे डिपेंड रहता है। जो यहाँ ALL होगा। तो जो फ्रिक्शन है वो तीनों जो ऑप्शन दिए गए तीनों पे डिपेंड रहता है। इंक्लाइन मीन्स डिग्री, मीन्स कितना डिग्री पे वो इंक्लाइंड है, बेंड है। मैंने आपको अभी बताया था कि डिग्री ऑल्सो मैटर करता है। तो ये तीनों हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल द एबव। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A toy car released with the same initial speed with travel farther on means जो इसमें किस ऑब्जेक्ट में मीन्स जो किस वे है कौन सा वे उस पर जो कार है उसको अगर सेम स्पीड से चारों जो ऑप्शन दिए गए उस वे पे अगर चलाएं उस सरफेस पे अगर हम लोग रन करें उस कार को एक ही सेम स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से तो कौन सा सरफेस पे वो मीन्स ज़्यादा समय तक ट्रैवल कर पाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा दूर जा पाएगा। तो जिसमें सबसे कम फ्रिक्शन होगा उस पर सबसे ज़्यादा दूर जाएगा। तो मड्डी सरफेस है उसमें तो नहीं जाएगा, उसमें तो सबमर्ज हो जाएगा। फिर ब्रिक सरफेस है, हम लोग पहले ही अभी नंबरिंग करके आए हैं, ब्रिक सरफेस भी नहीं होगा। पॉलिश सरफेस में सबसे ज़्यादा मीन्स मार्बल जो पॉलिश्ड रहता है उसमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे कम फ्रिक्शन होगा इस पॉलिश्ड मार्बल सरफेस पे, इसलिए वो सबसे फारेस्ट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ वी अप्लाई वाइल ऑन डोर हिंगर्स द फ्रिक्शन विल, जो लिक्विड फ्लूइड रहता है जिसे हम लोग अप्लाई करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के
किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में फ्रिक्शन को कम करने के लिए उस लिक्विड फ्लूइड को हम लोग लुब्रिकेंट्स कहते हैं। तो यहाँ जो वाइल है इसे हम लोग लुब्रिकेंट्स भी कह सकते हैं। तो डोर्स के बीच में जो वाइल्स डाला जाता है, डोर का जो प्लग रहता है, प्लग जिससे डोर अटैच रहता है वॉल से, उस प्लग और डोर के बीच में वाइल डाला जाता है तो फ्रिक्शन पे क्या असर पड़ता है, व्हाट डिपेंड्स ऑन फ्रिक्शन मीन्स व्हाट हैपन्स टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, इसलिए डोर जो है इजीली ओपन और क्लोज हो जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लुब्रिकेंट हम लोग लुब्रिकेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Whenever the surface in contact tend to move with respect to each other, the force of friction comes into play. इसमें कह रहा सरफेस जब है कांटेक्ट में, मीन्स अगर सरफेस है मूव करता है कांटेक्ट से, कांटेक्ट टेंड टू मूव विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से अगर मीन्स मूव करता है तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बिकेम प्लेड, मीन्स फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या करता है उसमें, ओनली इफ द ऑब्जेक्ट्स आर सॉलिड, जब सॉलिड ऑब्जेक्ट हो तभी फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन का जब भी होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट में अगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो उसमें फ्रिक्शन जरूर होगा, क्योंकि जो मेन फ्रिक्शन होता है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही होता है। इसलिए मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से रब होते हैं तो चार्ज हो जाते हैं और उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है। तो फ्रिक्शन अगर हो रहा है तो जब सॉलिड सिर्फ रहेगा तब फ्रिक्शन नहीं होगा। तीनों अगर मैटर रहे, तीनों मैटर आप लोग जानते हो सॉलिड लिक्विड गैस, अगर तीनों मैटर रहे तब भी फ्रिक्शन हो सकता है। अगर दो गैसेस के बीच में फ्रिक्शन होगा, दो लिक्विड्स के भी बीच में फ्रिक्शन होगा, दो सॉलिड्स के भी, मीन्स तीनों जो मैटर है तीनों के एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ऑब्जेक्ट आर सॉलिड लिक्विड और गैसियस। कोई भी मैटर रहे फ्रिक्शन जरूर होगा। और अगर वहाँ वैक्यूम रहे मीन्स नथिंग इज प्रेजेंट इन दैट एरिया, उस प्लेस को हम लोग वैक्यूम कहते हैं, तो वहाँ कोई फ्रिक्शन अकर नहीं करेगा, क्योंकि फ्रिक्शन अकर करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स का होना जरूरी है। और दो ऑब्जेक्ट्स रहेगा तो आप लोग जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मॉलिक्यूल से बना हुआ है, तो दो ऑब्जेक्ट जो रहेगा मॉलिक्यूल्स से मेड रहेगा तभी फ्रिक्शन हो सकता है। नेक्स्ट वी प्रोसीड। लुब्रिकेंट्स, मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, लुब्रिकेंट्स जो है वो फ्लूइड रहता है जो फ्रिक्शन को डिक्रीज करने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस द फ्रिक्शन। Lubricants is a type of fluid which is responsible for reducing of friction or to reduce friction it is used. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिड्यूस फ्रिक्शन। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन मशीन फ्रिक्शन बिटवीन मूविंग पार्ट इज रिड्यूस्ड बाय, रिड्यूस्ड अगर है तो यूजिंग लुब्रिकेंट्स, लुब्रिकेंट्स को यूज करके हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, सिंपल है ये। नेक्स्ट वी प्रोसीड। A boy rolling a rubber ball on a wooden surface. The ball travels a short distance before coming to rest. To make the same ball travel longer distance before coming to rest, we may, अगर ऑब्जेक्ट के मीन्स वुडन जो सरफेस है और जो बॉल है रबड़ बॉल, दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, तो हम लोग को फ्रिक्शन को अगर हम लोग को फ्रिक्शन को डिक्रीज करना होगा कि बॉल जो है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर सके, तो हम लोग वहाँ कुछ स्मूथ सरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो होगा स्प्रिंकल टेलिकम पाउडर ऑन द वुडन सरफेस। टेलिकम पाउडर इज अ पाउडर विच इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ये भी एक तरह का आप लोग कह सकते हैं लुब्रिकेंट हुआ। नहीं, इसे हम लोग लुब्रिकेंट्स नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो स्टेट रहता है ये सॉलिड स्टेट में रहता है। जो टेलिकम पाउडर है अगर कोई भी अगर फ्लूइड रहे उससे हम लोग लुब्रिकेंट्स कह सकते हैं। तो फ्लूइड जैसे अगर टेलिकम पाउडर को अगर हम लोग वाटर से डिसॉल्व कर दें तो वो फिर मीन्स उसे हम लोग फ्लूइड कह सकते हैं। तो अगर हम लोग स्प्रेड कारपेट को अगर स्प्रेड करेंगे, आप लोग जानते हैं जो कारपेट रहता है रेड कारपेट या कोई भी कारपेट, तो रफ होता है कि कोई भी पर्सन उस पर स्लिप ना करे, तो ये हो जाएगा, ए नहीं होगा। और कवर द बॉल विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ से अगर हम लोग
कवर कर देंगे तो आप लोग जानते हैं क्लोथ जो है वो बहुत सारे थ्रेड से मिल के बना है, इसलिए उसमें गैप रहता है और वो जो थ्रेड है वो सॉफ्ट मीन्स क्लोथ जो है वो और फ्रिक्शन के इंक्रीज कर देगा। और अगर सैंड सैंड हम लोग, अगर आप लोग जानते होंगे कि सैंड का हम लोग जो सैंड आप लोग सैंड देखे होंगे कि सैंड में जो हम लोग अगर फ्रिक्शन सैंड में अगर सैंड पे किसी चीज़ का अगर फ्रिक्शन करवाते हैं तो ज़ीरो फ्रिक्शन होता, या उसमें फ्रिक्शन होता ही नहीं है, मीन्स ज़ीरो ज़ीरो से ज़्यादा होता है लेकिन लिटिल फ्रिक्शन होता है, मीन्स ना के बराबर फ्रिक्शन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम लोग इसको टेलेकम पाउडर अगर स्प्रेड कर देंगे, हम लोग अगर कैरम कैरम बोर्ड आप लोग खेले होंगे तो कैरम बोर्ड पे जो कैरम कॉइन्स होते हैं उसे मूव करने के लिए हम लोग टेल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं। अगर सरफेस अगर ज़्यादा रफ हो जाता है और स्ट्राइकर जो रहता है वो इजीली मूव नहीं कर पाता तो हम लोग टेल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं कॉइन्स को इजीली मूव करने के लिए और स्ट्राइकर को भी मूव करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेल्कम पाउडर स्प्रेड करेंगे हम लोग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ब्लैंक देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन है जो लेस होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, लेस। और अगर यहाँ रोलिंग फ्रिक्शन पूछता तो लीस्ट हो जाता, सबसे कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। और अगर फ्लूइड फ्रिक्शन रहता तो फ्लूइड फ्रिक्शन स्टैटिक के पहले होगा। मैंने आपको अगर पहले अरेंजमेंट बताया तो उसमें शायद मुझे लगता कुछ गड़बड़ था। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग के बाद स्लाइडिंग, स्लाइडिंग के बाद फ्लूइड, फ्लूइड के बाद स्टैटिक, ये होता है सीक्वेंस। स्टैटिक, सॉरी उस समय मैं आपको थोड़ा मिस्टेक बता दिया था, दिमाग से मेरा स्किप कर गया था माइंड से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेस। लेस होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है लेस रहता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। सो वी प्रोसीड। अ स्प्रिंकलिंग ऑफ पाउडर ऑन ए कैरम बोर्ड। पाउडर को हम लोग स्प्रेड करते हैं। पाउडर आप लोग जानते होंगे स्मॉल पार्टिकल्स रहता है जो सर्कल सर्कल रहता है, स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो स्मॉल पार्टिकल्स रहता है वो कैरम का जो बोर्ड रहता है वुडन का बना रहता है, उस पर स्प्रेड हो जाता है। उस पर जो अगर हम लोग स्ट्राइकर को हम लोग अगर हिट करते हैं तो जो पार्टिकल्स रहता है उसके ऊपर से स्ट्राइकर मूव करता है, तो जो पार्टिकल्स रहता है वो रोलिंग फ्रिक्शन करता है स्ट्राइकर और अपने बीच में। तो वही जो पार्टिकल्स है जब रोलिंग फ्रिक्शन करता है इसलिए जो स्ट्राइकर है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर हम लोग को फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए पाउडर टेलीकॉम पाउडर को स्प्रेड करते हैं कैरम बोर्ड पे। यहाँ स्पेलिंग गलत है, कैरम का CARROM होता है। सो फ्रिक्शन इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि जो फ्रिक्शन है वो एक तरह का कॉन्टैक्ट फोर्स है। सो वी प्रोसीड। ज़ाज़ा ऑब्जर्व्ड दैट नो रबिंग हैंड्स that on rubbing hands during winter make him feel warm. The above observation suggests that friction generates blank energy. फ्रिक्शन जो है हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है फ्रिक्शन, जो फ्रिक्शन होता है हैंड्स के बीच में, टू हैंड्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है तो काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है हीट एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी आप लोग जानते होंगे, जो स्टैटिक फॉर्म में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी रहता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट में रहता है तो हम लोग उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। हीट एनर्जी आप लोग जानते हैं, एनर्जी जो ट्रांसफ़र होता है हीट। और फिर हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी आप लोग जानते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी। फ्लूइड क्या है, गैस और लिक्विड दोनों फ्लूइड है, क्योंकि वो उसमें जो मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट रहता है वो लूज होता है, इसलिए उसका जो डिफिनिट शेप वो नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द ब्लैंक ऑफ सरफेस, स्मूथनेस ऑफ सरफेस। स्मूथनेस या नेचर पे फ्रिक्शन डिपेंड रहता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रिक्शन इज एन, और ए, फ्रिक्शन जो है फो भी है और इविल भी। इविल मीन्स दुश्मन और फो मीन्स फ्रेंड। तो फ्रिक्शन जो है इविल भी और फो भी है। फ्रिक्शन इविल कैसे, फो कैसे? फो इसलिए है कि फ्रिक्शन हम लोग को हेल्प करता है रोड पे ट्रैवल करने में, और अगर
स्मूथ सरफेस है उस पर अगर आप लोग फ्रिक्शन देखेंगे तो उस पर कोई पर्सन स्लिप करने का भी चांस रहता है, तो फ्रिक्शन हमारे लिए इविल भी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंसेस आर नोन एज लुब्रिकेंट? लुब्रिकेंट किससे हम लोग कहते हैं? तो इसका मीन्स अगर आंसर हम लोग देखें तो लुब्रिकेंट्स इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड विच इज यूज्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज फ्रिक्शन। लुब्रिकेंट्स जो है वो ऑब्जेक्ट मीन्स वो ऐसा फ्लूइड रहता है जिसका यूज़ हम लोग फ्रिक्शन को डिक्रीज करने में करते हैं। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स है वो अगर अप्लाई हो रहा है, मीन्स मोशन अगर अप्लाई हो रहा है, फोर्स से ही मोशन अप्लाई हुआ, तो जो मोशन जो है वो अप्लाई हो रहा है राइट टू लेफ्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा लेफ्ट टू राइट, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो इसका आंसर हो ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शन। स्लाइडिंग भी एक तरह का फ्रिक्शन और ग्रेविटेशनल अपवर्ड टू डाउनवर्ड पुलिंग फोर्स है। लीनियर, लीनियर मीन्स होता है इन ए सिक्वेंटियल मैनर और इन ए लाइन, मीन्स सेम डायरेक्शन में अगर आप लोग जा रहे हैं तो लीनियर फोर्स उसमें लगेगा। मीन्स लीनियर फोर्स अगर लगे तो स्पीड इंक्रीज होगा, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स लगे तो स्पीड जो है उसका डिक्रीज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रिक्शनल फोर्स। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप। मैंने आपको बताया था कि जो फ्लूइड फ्रिक्शन है उसमें हम लोग मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप प्रोवाइड करके। तो आप लोग जानते होंगे जो फिश है वो शिप में ही रहती है, सॉरी शिप नहीं, सी या कोई भी वाटर बॉडी में रहती है, तो वो स्ट्रीमलाइन बॉडी उन लोग का रहता है, इसलिए उन लोग को लेस फ्रिक्शन होता है उन लोग और वाटर फ्लूइड जो है उसके बीच में, इसलिए वो आसानी से इजिली ट्रैवल कर सकती है वन प्लेस टू अनदर इन अ वाटर बॉडी। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो तो ये तो फिर चला जाएगा प्रेशर की ओर। अगर इंक्रीज और डिक्रीज वॉल्यूम में हो रहा तो आप लोग कह सकते हैं वॉल्यूम सरफेस एरिया एक तरह से हो गया, तो वॉल्यूम में इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो फ्रिक्शन हो जाएगा। अगर डिक्रीज हो गया वॉल्यूम में, मीन्स वॉल्यूम कम हो गया तो उस पर प्रेशर ज़्यादा आकर करेगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो उस पर अगर जो प्रेशर लगेगा वो कम होगा। और साल्ट अगर फ्लूइड में ऐड करते हैं तो साल्ट तो डिज़ोल्व है, अगर डिज़ोल्व नहीं रहता तो सेडिमेंट्री के प्रोसेस से हम लोग उसे निकाल सकते थे, या वो जाके ग्राउंड में बैठ जाता, जो बॉटम लेयर रहता है उसमें जाके सॉल्ट बैठ जाता अगर वो डिज़ोल्व नहीं रहता वाटर में तो। और अगर हम लोग उसमें डिज़ोल्व करते हैं तो जो सॉल्ट वाटर है वो मैटर नहीं करता फ्रिक्शनल फोर्स में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गिविंग सुटेबल शेप। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई आर टायर्स मेड सर्कुलर इन शेप? जो टायर्स है वो सर्कुलर क्यों बनाए जाते हैं किसी भी व्हीकल में? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन हो। रोलिंग फ्रिक्शन क्यों हो? क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, या उस जो टायर है और रोड है उसके बीच में रोलिंग फ्रिक्शन जब होगा तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा, जिससे टायर का जो ब्रस्ट का जो लेवल रहता है या टायर इन्फ्लेमेबल लेवल रहता है वो लेवल तक टायर का जो हीट है वो नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है उसमें कम हीट जनरेट होता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन जो है लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन ना लिख के ऐसे भी लिख सकते थे, रोलिंग फ्रिक्शन इज द लीस्ट फ्रिक्शन। जो रोलिंग फ्रिक्शन है वो लीस्ट फ्रिक्शन है, सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में अकर होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोलिंग फ्रिक्शन इज द लीस्ट फ्रिक्शन। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉल रोलिंग ऑन ग्राउंड स्लोज डाउन एंड फाइनली स्टॉप बिकॉज ऑफ रोल। अगर बॉल जो है अगर किसी भी सरफेस पर रोल कर रहा है तो मूवमेंट में वो है, और मूवमेंट में है तो फ्रिक्शन उसमें आकर कर रहा, फ्रिक्शन आकर कर रहा सरफेस के अपोजिट में या मोशन के अपोजिट में। तो फ्रिक्शन जब जब आकर करेगा तो जो मूवमेंट है उसमें धीरे 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 स्लो होते जाएगा मूवमेंट मोशन में। ये जो बॉल है धीरे धीरे स्लो होते जाएगा, तो आगे जाके एक टाइम ऐसा भी आएगा जो बॉल है स्टैटिक पोजीशन में हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रिक्शन।
ड्यू टू फ्रिक्शन बॉल स्टॉप्स आफ्टर समटाइम्स आफ्टर इन मोशन। जब मोशन के बाद वो थोड़ा देर के बाद मीन्स आफ्टर समटाइम्स वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। So we proceed to next question. Friction opposes the blank between two surface in contact. ये important question है, इसको स्टार लगा लीजिएगा। तो फ्रिक्शन जो है वो रिफ्लेक्टिव की रिफ्रैक्टिव की रोटेटरी की रिलेटिव कौन से मोशन में अप्लाई होते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव मोशन में फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। रोटेटरी मोशन जो है वो आप लोग अगर चाहें तो रोटेटरी मोशन वैक्यूम में भी हो सकता है। आप लोग पेंडुलम देखे होंगे, क्लॉक पेंडुलम, तो क्लॉक पेंडुलम के अगर आप वैक्यूम में भी अगर करें तो डिस्प्लेसमेंट जरूर करेगा। तो ये तो रोटेटरी मोशन हो गया। और रिफ्लेक्टिव मोशन मीन्स द मोशन विच रिफ्लेक्ट मीन्स रिफ्लेक्ट कह सकते हैं हम लोग, वन प्लेस टू अनदर रिफ्लेक्ट कर सकता है मोशन। जैसे अगर आप एक बॉल को थ्रो करते हैं, या आप लोग अगर स्पेस में देखे होंगे कि स्पेस में वन प्लेस टू अनदर रिफ्लेक्टिव मोशन होता है, तो वैक्यूम में भी मोशन, ये जो रोटेटरी मोशन है और रिफ्लेक्टिव, ये रिफ्रैक्टिव मोशन कोई मोशन नहीं है। तो रिफ्लेक्टिव मोशन और रोटेटरी मोशन ये जो वैक्यूम में भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन जो रिलेटिव मोशन है ये वैक्यूम में अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ टू ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में ही अप्लाई हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, relative motion. So we proceed to next question. Friction is a force that acts in blank direction to the intended motion of an object. Intended motion means applied motion. जो मोशन अप्लाई हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो फ्रिक्शन फोर्स उस पर किस तरह से एक्ट करता है? तो बोल रहा पैरेलल, सेम मीन्स अगर ये बॉडी अगर इस तरह से मोशन में जा रहा है तो पैरेलल मीन्स इसी तरह से वो भी आकर करेगा, ये नहीं होगा। अपोजिट में होता है तो ये हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स है अपोजिट में आकर करेगा। सेम मीन्स ये अगर एक्स डिग्री मीन्स एक्स न्यूटन अगर इसका स्पीड है या फोर्स है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स आकर करेगा सेम डायरेक्शन में एक्स न्यूटन ही अप्लाई करेगा, ये नहीं होगा। मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम अप्लाई करता है। मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर मूवमेंट में है, तो मीन्स अगर ये एक्स न्यूटन में मूव कर रहा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा ये सेम नहीं, मीन्स थोड़ा सा कम होता है, x-1 और 2 समथिंग, मीन्स थोड़ा कम अप्लाई होता है। और परपेंडिकुलर, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में उसके परपेंडिकुलर में अगर कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसे हम लोग थ्रस्ट कहते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपोजिट अप्लाई करता है। तो सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Force of blank prevents the surface from sliding or slipping across each other. मीन्स कौन सा जो फोर्स है स्लाइडिंग और स्लिपिंग से प्रिवेंट करता है? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल आंसर है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूस फ्रिक्शन इन रोटेटिंग मशीन? रोटेटिंग मशीन में बॉल बेयरिंग हम लोग अप्लाई करते हैं। बॉल बेयरिंग मीन्स जो टू मेटल्स हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये अगर फर्स्ट मेटल है, इसके अंदर अगर हम लोग सेकंड मेटल अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में एक स्मॉल ग्रीसिंग बॉल या लुब्रिकेंटिंग बॉल हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। मीन्स बॉल में लुब्रिकेंट भी अप्लाई रहता है इसके बीच में, तो इसलिए जो दोनों के बीच में अगर दोनों को मूवमेंट करना है, ये ऐसे मीन्स मूव करेगा, तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन अकर होगा वो लेस हो। तो बॉल बेयरिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वी अप्लाई बॉल बेयरिंग। अगर आप लोग साइकिल चलाए होंगे तो साइकिल का जो टायर रहता है उसमें जो स्प्रिंग रहता है, जहाँ से टायर कनेक्ट रहता है पैडल से, तो उसमें बॉल बेयरिंग हुआ रहता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग साइकिल चलाए होंगे तो आप लोग देखे होंगे बॉल बेयरिंग। कंप्लीट द सेंटेंस फ्रिक्शन ऑलवेज ब्लैंक हेल्प द मोशन अपोजेस द मोशन।
हेल्प नहीं करेगा, हेल्प कर जाएगा तो F1 प्लस F। फ्रिक्शन जो है हमेशा डिफरेंस में रहता है, मीन्स F1 माइनस F2 में फ्रिक्शन रहता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपोजेस द मोशन। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अंकित इज एडवाइजर टू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन ए कैरम बोर्ड, यहाँ डबल आर होगा कैरम में, बोर्ड फॉर स्मूथ मूवमेंट ऑफ द कॉइन्स। ही वॉज आस्क्ड टू डू सो बिकॉज, उसे स्प्रिंकल क्यों करना चाहिए कैरम बोर्ड पे टेल्कम पाउडर, इसलिए कि जो फ्रिक्शन अकर हो वो लेस हो। तो स्प्रिंकलर पाउडर ऑन द बोर्ड रिड्यूस द प्लेयर्स एफर्ट टू मेक शॉट, मीन्स अगर स्प्रिंकल हम लोग पाउडर, अगर ये कैरम बोर्ड है इस पर अगर स्ट्राइकर है तो अगर इस पर टेल्कम पाउडर स्प्रिंकल है तो अगर प्लेयर हिट करेगा इसे, तो अगर ये लेस स्पीड से भी हिट करेगा तो फ्रिक्शन जो है वो लेस होगा, तो स्ट्राइकर जो है वो मीन्स अगर ये फोर्स अप्लाई करेगा प्लेयर, तो अगर ये कैरम बोर्ड है तो इस पर अगर स्ट्राइकर, ये जो कैरम बोर्ड है टू सिचुएशंस हम लोग अप्लाई करते हैं। एक कैरम बोर्ड जो है उस पर टेल्कम पाउडर स्प्रेड है और दूसरा कैरम बोर्ड पर टेल्कम पाउडर स्प्रेड नहीं है, तो इसमें अगर एक्स न्यूटन से अप्लाई करता है तो ये लेस डिस्टेंस कवर करेगा। अगर इसमें वही एक्स न्यूटन से फोर्स अप्लाई हुआ तो ये मोर मीन्स मोर एरिया सॉरी मोर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन कंपेयर टू फर्स्ट वन, तो इससे ज़्यादा ये ट्रैवल करेगा स्पीड से, तो ये प्लेयर के एफर्ट को बचाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिला तो ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है। पाउडर ऑन ए कैरम बोर्ड प्रोटेक्ट द फिंगर ऑफ द प्लेयर फ्रॉम गेटिंग हर्ट, ये नहीं होगा, प्लेयर के फिंगर से इससे कोई लेना देना नहीं है, ये एक अलग मैटर हो गया। और द प्रेजेंस ऑफ पाउडर बिटवीन द कॉइन्स एंड द सरफेस ऑन द बोर्ड रिड्यूस फ्रिक्शन, ये भी होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड सी बोथ। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement is not true? Friction can be reduced by converting sliding friction into rolling friction, ये true है। अगर हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन में जितना अगर हम लोग न्यूटन पावर अगर फोर्स लगा रहे हैं और अगर रोलिंग फ्रिक्शन में उतना फोर्स हम लोग लगा रहे हैं तो रोलिंग फ्रिक्शन में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। फ्रिक्शन इन एयर एंड वाटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्ट्रीमलाइनिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी है फैक्टर। अ पॉलिश सरफेस विल हैव लेस फ्रिक्शन, ये भी होगा, जो पॉलिश सरफेस तो स्मूथ सरफेस होगा तो उसमें लेस फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कभी भी जीरो नहीं होता, ये आप लोग याद रखेगा। फ्रिक्शन जब भी होगा जीरो से, अगर कोई भी टू ऑब्जेक्ट्स स्टैटिक में तो भी उसके बीच में फ्रिक्शन होता है लेकिन लेस अमाउंट में होता है, मीन्स 1 न्यूटन या 2 न्यूटन फ्रिक्शन होता है लेकिन जीरो कभी नहीं होता, पॉइंट में भी हो जाएगा लेकिन जीरो नहीं होगा। सो वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। When a coin and a feather are dropped simultaneously from the same height, the coin strikes the ground first. Why? जो coin है वो ग्राउंड को पहले हिट करेगा, क्यों? ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस इन द केस ऑफ कॉइन, ये नहीं होगा, हाई होगा यहाँ, हाई जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हाई होगा कॉइन के केस में, तो ये नहीं होगा। और मास कॉइन का ज़्यादा होगा किसी भी फेदर से, और फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस इन द केस ऑफ अ कॉइन, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो कॉइन के शेप में लेस होगा, लेस नहीं होगा, वो कॉइन के शेप में मोर होगा। और मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉन्गर इन द केस ऑफ द, मैग्नेटिक फोर्स का इससे लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी कट हो गया। मास ज़्यादा रहता है, ये भी कट हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स भी, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। तो इसमें ऑप्शन शायद कोई प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ लेस की जगह हाई होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स इज हाई इन द, हाई नहीं सॉरी हायर, हायर इन द केस ऑफ कॉइन, ये होगा, तो ये आंसर हो जाएगा, वैसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। सो वी द हीट इन मेटल इज कंडक्टेड ऑन द प्रोसेस ऑफ, आप लोग जानते होंगे हीट ट्रांसफ़र जो होता है, आप लोग सेवन में पढ़ के आए हैं, ये 3 मीडियम से होता है, मीन्स 3 टाइप से होता है, एक होता है कंडक्शन, एक होता है
कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। तो कन्वेक्शन जो होता है, कंडक्शन होता है, मॉलिक्यूल्स में हीट ट्रांसफ़र होता है। मीन्स मॉलिक्यूल्स स्टैटिक रहता है, जो मॉलिक्यूल्स है, जो जितना भी मॉलिक्यूल्स है स्टैटिक है। फर्स्ट में अगर हीट ट्रांसफ़र हुआ फर्स्ट से सेकंड में, सेकंड थर्ड, ऐसे हीट ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो कन्वेंशनल रहता है इसमें मॉलिक्यूल्स ही हीट को ट्रांसफ़र कर, मीन्स मॉलिक्यूल से ट्रांसफ़र हो जाता है। जो ये मॉलिक्यूल्स है यही ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसके जगह फिर कोल्ड मॉलिक्यूल्स नीचे। जैसे आप लोग अगर वाटर को हीट किए होंगे कभी भी स्टोव पे, तो आप लोग देखे होंगे कि जो हॉट वाटर है वो ऊपर आ जाता है, जो कोल्ड वाटर है वो नीचे चला जाता है, क्योंकि कोल्ड वाटर जो है वो हैवी होता है हॉट वाटर से। तो कोल्ड वाटर नीचे चला जाता है, हॉट वाटर ऊपर आ जाता है। तो ये मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र है, मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं हीट को लेके। और फिर रेडिएशन मीन्स वेपर के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। हीट जो है मेटल में कैसे ट्रांसफ़र होता है, मेटल में ट्रांसफ़र करना है तो मेटल में तो स्टैटिक रहता है, मेटल में जो मॉलिक्यूल्स है वो स्टैटिक रहता है, सिर्फ हीट वन मॉलिक्यूल सेकंड में ट्रैवल करता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंडक्शन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, कंडक्शन। सो दिस इज इनफ क्वेश्चन फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छा लगा हो तो, एज यू चॉइस। और अगर आपको और इसका जो चैप्टर जो फ्रिक्शन चैप्टर है ये अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।